प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आप सबको याद है बाबा साहब बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी का काफ़ी सम्मान देश में है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सम्मान है। बड़े बड़े पढ़े लिखे इंसान थे। अभी 14 अप्रैल को उनका यानी 14 को उनका जन्म दिवस होता है। 14 अप्रैल को दो चार बातें मैं उनके बारे में आज आपको बताऊंगा। बाकी उनके जन्मदिन के दिन कुछ और विस्तार में आपसे बात करूंगा। यानी उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को, और बाबा साहब का जो देहांत हुआ था वो 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। और इन्होंने एक बार खुलासा किया था कि महात्मा गांधी जी के साथ उनका कोई मनमुटाव नहीं था। ये बाबा साहब ने खुद कहा था। गांधी जी से उनका कोई निजी विवाद नहीं था। जो भी था वो सामाजिक बातों के लिए, जनता की बातों के लिए, गरीब जो तबका था उनके लिए बातें थी उनकी। वो उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं चाहता, कोई मुझे निजी अगर उनसे बेनिफिट लेना था तो मैं महात्मा गांधी जी से बहुत कुछ सम्मान प्राप्त कर सकता था, बहुत कुछ रुपया पैसा हासिल कर सकता था, लेकिन मेरा वो मकसद नहीं था। मेरा उनके साथ कोई व्यक्तिगत मतभेद कभी नहीं रहा। जो भी रहा है तो गरीब के लिए, या जो तबका हमारा नेग्लेक्टेड लौट रहा है उनके बारे में कुछ बातचीत करने के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए, उनको आगे लाने के लिए, इस बारे में ज़रूर कई बार मतभेद, कई किस्म के पॉलिटिकल मतभेद हुए हैं, कई लोगों से हुए हैं उनके। तो बाबा साहब ने केवल ये साफ साफ बताया है कि मैं गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ है, माली हालत जो है अच्छी नहीं थी, पढ़ाई बहुत मुश्किल से कर पा रहे थे, और उसके बाद यानी बड़ौदा सरकार की तरफ से फाइनेंशियल मदद के बाद ये विदेश में पढ़ने गए थे। विदेश में अमेरिका में जाके कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की बाबा साहब ने, और उसके बाद इन्होंने लॉ किया था इंग्लैंड से। इसके बाद बाबा साहब ने नौकरी भी की थी, और बाद में ये नौकरी को 2 साल के लिए छोड़ करके तब इंग्लैंड गए थे, बैरिस्टर के लिए वहाँ तब इंग्लैंड गए थे। और वापस आने के बाद भी इन्होंने फिर देखा, यानी कुछ शर्तें थी वहाँ पर, शर्तें इन्होंने मानने से मना कर दिया, नौकरी इनको छोड़नी पड़ी। और उसके बाद समाज सेवा में लगे बाबा साहब, समाज सेवा में, और बिल्कुल दिन रात इन्होंने एक कर दिया। फिर जब भारत आज़ाद हुआ है तो भारत के पहले कानून मंत्री बने थे, और यहाँ भी इनके साथ जब ये कानून मंत्री बन गए, इसके बाद इनको जो संविधान लिखने की जो हमारी संविधान सभा थी उसकी जो समिति का गठन किया गया था, उसका अध्यक्ष बाबा साहब को बनाया गया था, जिन्होंने 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार करके संविधान सभा को सौंप दिया था। इसके बाद बाबा साहब का कुछ मतभेद हुआ सरकार से, जो गरीब तबके के लिए इनकी कुछ जो नियम ये बनाना चाह रहे थे उनकी बात को नहीं माना जा रहा था, तो इन्होंने पद से त्याग पत्र दे दिया था। आगे बाकी डिटेल में मैं बाबा साहब की जयंती के दिन, जिस दिन मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको इनके बारे में काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद बाबा साहब काफ़ी बीमार पड़ गए थे, बहुत गंभीर बीमार थे। इनको एक्चुअली शुगर की बीमारी थी, मधुमेह की बीमारी थी, और उसमें काफ़ी कमज़ोर पड़ गए थे। ये इलाज प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाया था, और अंत में 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब ने अंतिम सांस ली थी। तो आज अगर हमारे गरीब तबके में सब कुछ इनके अधिकार मिल रहे हैं, या महिलाओं के जो अधिकार मिल रहे हैं, तो ये बाबा साहब की देन है, केवल बाबा साहब की देन है। उन्होंने इस तबके को ऊपर उठाने के लिए अगर काम नहीं किया होता तो शायद इस तबके को आज कोई पूछता ही नहीं है। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान बाबा साहब का रहा है, महिलाओं के अधिकारों के लिए भी और गरीब तबके का भी, जिनको उठाने के लिए उनका बहुत बड़ा सपना था। और उन्होंने काफ़ी ये जो आरक्षण जो किया था वो भी बाबा साहब की ही देन थी। हालांकि आज के इस युग में आरक्षण का इस्तेमाल सरकारें अलग तरीके से कर रही हैं, गलत तरीके से कर रही हैं, वोट बैंक के तौर पर कर रही हैं, लेकिन बाबा साहब का सपना ऐसा नहीं था। उन्होंने सचमुच इनको तरक्की कराने के लिए, इनको ऊपर उठाने के लिए, समाज में बराबरी पर लाने के लिए उन्होंने ये सब किया था। तो मैं धन्यवाद करता हूँ बाबा साहब का, जो उन्होंने काम किया है गरीब तबके के लिए, ये सच में कभी भुलाया नहीं जा सकता है। महिलाओं के अधिकारों के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, जो उन्होंने काम किया था, ये किसी भी हालत में भुलाया नहीं जा सकता है। तो अंत में हम यही कहेंगे, उनके चरणों में शत शत नमन। और बाबा साहब हमेशा
जनता के दिलों में रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमेशा वो जनता के दिलों में हैं, दिलों में रहेंगे। तो मैं अंत में यही कहूँगा, बाबा साहब अमर रहें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।